जय जिनेन्द्र, नमस्कार। वास्तु ज्ञान क्लब में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, हमने अपने पिछले कई एपिसोड्स में वास्तु के अलग अलग विषयों पर चर्चा की है। आज हम बात करेंगे भवन निर्माण में जो पानी का स्रोत होता है उसके विषय में। हमें हर घर में पानी की आवश्यकता होती है, उसके लिए हम स्रोत का निर्माण करते हैं। जैसे पानी का बोर है, कुआं है, या लोग स्विमिंग पूल बनाते हैं या जमीन के अंदर पानी की टंकियां बनाते हैं। तो आज हम इन्हीं चारों विषयों पर बात करेंगे। मित्रों, मेरे पीछे एक डायग्राम बना हुआ है 31 बाई 51 का, जिसमें 30 फीट उसकी चौड़ाई है और 51 फीट गहराई है। ये नॉर्थ फेसिंग का एक या ईस्ट फेसिंग आप जो भी इसमें मान लें, या वेस्ट फेसिंग या साउथ फेसिंग, जो भी आप प्लॉट को मान सकते हैं कि हमारा इस फेसिंग का प्लॉट है। इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे वाटर बोर की। वाटर बोर नॉर्मली 4 इंच, 6 इंच या 8 इंच का लोग बनाते हैं या 9 इंच का बनाते हैं। वाटर बोर के लिए सबसे उत्तम स्थान कहां पर है? तो पानी का जो वाटर बोर है उसके लिए सबसे अच्छा स्थान जो होता है वो होता है ईशान के नजदीक में। ये ईशान है। ईशान से नैऋत्य की तरफ हम एक लाइन खींचे तो उस लाइन पर ये वाटर बोर नहीं आना चाहिए। उस लाइन से हट करके आप वाटर बोर का निर्माण कर सकते हैं, या आप नॉर्थ ईस्ट से नॉर्थ की तरफ, ऊपर की तरफ भी ले जा सकते हैं। आप नॉर्थ में भी वाटर बोर बना सकते हैं। वैसे तो पूर्व में भी बना सकते हैं वाटर बोर, लेकिन कहते हैं कि जस्ट पूर्व दिशा जो होती है, ठीक उसमें वाटर बोर का निर्माण नहीं करना चाहिए। पूर्व से थोड़ा ऊपर में हम वाटर बोर का निर्माण कर सकते हैं। एक दिशा होती है पश्चिम, जिसमें पश्चिम दिशा में भी हम पानी का स्थान रख सकते हैं। लेकिन हमें सर्वप्रथम प्रयास करना चाहिए कि हमारा ईशान के आसपास जो जगह है उसमें हमें वाटर बोर मिल जाए। दूसरा स्थान होता है उत्तर दिशा का, कि हमें उत्तर दिशा में फिर हम वाटर बोर करें। अब यहाँ एक ध्यान देने वाली बात यह भी है कि जैसे मैंने ये नॉर्थ ईस्ट के ऊपर एक वाटर बोर का स्थान बनाया हुआ है, तो आपको एक चीज और ध्यान रखनी है कि आपको इस वाले कॉर्नर से ये इधर वाले कॉर्नर पर एक लाइन खींचनी है। मतलब इस कॉर्नर से इस कॉर्नर पर और इस कॉर्नर से इस कॉर्नर पर। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है कि पानी का स्थान जो है वो इस लाइन पर भी ना आए। मतलब एग्जिट नॉर्थ ईस्ट पर भी ना आए और इस लाइन पर भी ना आए। इस बात का हमें बहुत विशेष ध्यान रखना है। तो मैंने वाटर बोर के लिए आपको बताया कि ईशान के नजदीक में आप दोनों तरफ पानी का स्थान रख सकते हैं। आप यहां भी रख सकते हैं, नॉर्थ में भी रख सकते हैं, और पूर्व। तो पूर्व और उत्तर के बीच में, है ना, और उत्तर तक भी आप कहीं पर भी पानी का स्थान रखें। बस ये 2 चीजों का ध्यान रखें कि एग्जिट जो नॉर्थ ईस्ट है, नैऋत्य से नॉर्थ ईस्ट के लिए जो हम एक लाइन डालेंगे, उस लाइन पर वाटर बोर नहीं आना चाहिए। और इस वाले कॉर्नर से लेकर के नैऋत्य के नजदीक वाला जो कॉर्नर है, नॉर्थ ईस्ट के नजदीक वाले कॉर्नर से नैऋत्य के नजदीक वाला जो कॉर्नर है साउथ वेस्ट का, उस पर भी एक लाइन यदि खींची जाए तो पानी का स्रोत उस लाइन पर भी नहीं आना चाहिए। हम इस बात का ध्यान रखना चाहिए। अब हम बात करेंगे स्विमिंग पूल की। स्विमिंग पूल के लिए सदैव ध्यान रखें, सबसे उत्तम जो दिशा होती है वो होती है उत्तर की दिशा। आप अपने प्लॉट में यदि स्विमिंग पूल का निर्माण करना चाहते हैं तो आप उत्तर की दिशा में एक छोटे स्विमिंग पूल का निर्माण कर सकते हैं, और करना चाहिए उस तरफ यदि आप चाहते हैं तो। पूर्व दिशा, ईशान, पश्चिम, ये उतने उत्तम स्थान नहीं माने गए हैं। यदि मान लीजिए कोई कंडीशन आपके पास है कि आपके पास ईस्ट में कोई जगह बचती है, तो आप पूर्व के तरफ में एक स्विमिंग पूल का निर्माण कर सकते हैं। लेकिन आपको बहुत विशेष ध्यान रखना है कि यदि आपके पास जगह हो तभी आप पूर्व में उसका निर्माण करें, अन्यथा सिर्फ उत्तर दिशा ही स्विमिंग पूल के लिए सबसे उत्तम मानी गई है। पश्चिम में स्विमिंग पूल का निर्माण नहीं करना चाहिए। कारण यह है कि जब आप बिल्डिंग बनाएंगे तो आपकी बिल्डिंग पश्चिम या दक्षिण की तरफ ही होती है, तो आपके पास पश्चिम में बहुत ज्यादा स्थान स्विमिंग पूल के लिए नहीं होता है। तो आपको उत्तर दिशा ही एकमात्र ऐसी दिशा है जो स्विमिंग पूल के लिए उत्तम मानी गई है,
और वो प्लॉट पर जो बिल्डिंग का निर्माण होता है उसके संरचना के आधार पे भी आपके पास उत्तर में ही जगह ज्यादा होती है, इसलिए आपको उत्तर दिशा में ही स्विमिंग पूल का निर्माण करना चाहिए। आज के समय में कुएं का जो निर्माण है लोगों ने बंद कर दिया है। लोग वाटर बोर में ही 12 इंच या 18 इंच का वाटर बोर कराने लगे हैं जो कुएं का काम करता है। फिर भी यदि किसी की भूमि है, खेत है या कोई बड़ी जमीन है जिस पर उन्हें कुएं का निर्माण करना है, तो कुएं के निर्माण के लिए हम आपको आज सबसे उत्तम स्थान बता रहे हैं। जो कुआं होता है, कुएं के लिए सबसे उत्तम स्थान होता है उत्तर दिशा। उत्तर दिशा सबसे अच्छी मानी गई है कुएं के लिए। कुएं के लिए आप पूर्व और ईशान के बीच में भी इसका निर्माण कर सकते हैं, और इसके बाद जो है पश्चिम दिशा। ये 3 दिशाएं कुएं के निर्माण के लिए सबसे उत्तम है। आप किसी परिस्थिति में, विशेष परिस्थिति में पूर्व दिशा में भी इसका निर्माण कर सकते हैं, किंतु पूर्व और ईशान के मध्य में, उत्तर में और पश्चिम में ये 3 दिशाएं उत्तम है। सर्वोत्तम है उत्तर दिशा, फिर पूर्व और ईशान के बीच में, फिर पश्चिम में, और किसी विशेष परिस्थिति में यदि आपको करना है तो आप पूर्व दिशा में भी उसका निर्माण कर सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको कहूंगा कि पूर्व दिशा में कुएं के निर्माण से आपको बचना चाहिए। विशेष परिस्थिति में कर सकते हैं लेकिन फिर भी बचना चाहिए। अपन को सबसे पहले उत्तर, फिर ईशान और पूर्व के बीच में, फिर पश्चिम दिशा और फिर पूर्व दिशा। ये 4 स्थान कुएं के लिए उत्तम माने गए हैं। अब हम बात करते हैं जमीन पर बनने वाली पानी की टंकियों की, अंडर वाटर टैंक की। फ्रेंड्स, कई घरों में लोगों की आवश्यकता अनुसार लोग चाहते हैं कि हमारे जमीन में भी एक पानी का टैंक हो। बहुत से घरों में बनाते हैं जहां पानी की समस्या होती है या लोग पानी को स्टोर करने का ऑप्शन चाहते हैं। ऐसे लोगों के लिए पानी की टंकी जो होती है, अंडर वाटर टैंक, उसके निर्माण के लिए ईशान से लेकर के और पूर्व तक आप एक अंडर वाटर टैंक बना सकते हैं। कोशिश करें पूर्व से ज्यादा नीचे ना जाए, पूर्व तक ही रहे बस। दूसरी दिशा है उत्तर दिशा। इन 2 दिशाओं में आप पानी की टंकी का निर्माण कर सकते हैं, क्योंकि पानी की टंकी जो होती है वो थोड़ी सी ज्यादा जगह लेती है, इसलिए आप जो है पूर्व दिशा और उत्तर दिशा का उपयोग इसके लिए कर सकते हैं। लेकिन यहां विशेष ध्यान रखें कि आप जो पूर्व से ईशान के बीच में एक अंडर वाटर टैंक का निर्माण करें, उसका जो गड्ढा है वो ईशान से नैऋत्य की तरफ हम जो लाइन खींचेंगे उस लाइन को वह क्रॉस ना करे। कई बार क्या होता है कि नॉर्थ ईस्ट यहां ना होकर यहां होता है, कॉर्नर से ऊपर के तरफ में होता है। तब आपको ये बहुत विशेष ध्यान रखना है कि कॉर्नर से नीचे वाले कॉर्नर की तरफ, नैऋत्य के तरफ जो कॉर्नर है उस कॉर्नर की तरफ हम जो लाइन खींचेंगे वो उसको क्रॉस ना करे इस तरह से। यदि आपको निर्माण करना है तो आप इस तरह से निर्माण कर लें। यदि नॉर्थ ईस्ट आपका यहां पर है उस कंडीशन में, तो आपको किस तरह से निर्माण करना है, ऐसे इसको क्रॉस ना करें। ये जो लाइन है इसको क्रॉस कर गई तो ये आपका वाटर टैंक गलत हो जाएगा। आपको सदैव इसके अंदर ही रखना है। तो अब जैसे हमारे इसमें हमने आपको बताया हुआ है कि नॉर्थ ईस्ट यहां पर है, तो हम जो पानी के टैंक का निर्माण करेंगे वो इस तरह से करेंगे कि वो इस लाइन को क्रॉस ना करे। ठीक है फ्रेंड्स, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में। आप हमारे वास्तु ज्ञान क्लब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपनी समस्याएं आप हम तक पहुंचाइए। हम प्रयास करेंगे उन्हें सुलझाने का आपके साथ। नमस्कार, जय जिनेंद्र।